राजस्थान की धरती हमेशा से वीरता और बलिदान की गवाह रही है। ऐसी ही एक अमर कहानी है पन्ना धाय की, जिन्होंने अपनी ममता से बड़ा कर्तव्य को माना और राजपूताने की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। मेवाड़ के महाराणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था। जब उदय सिंह छोटे थे, तब मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा विक्रमादित्य विराजमान थे, लेकिन वे शासन योग्य नहीं थे, जिससे राज्य में अस्थिरता फैल गई। इस स्थिति का फायदा उठाकर बनवीर नामक व्यक्ति, जो महाराणा सांगा का नाजायज पुत्र था, सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र करने लगा। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और फिर छोटे उदय सिंह को मारने के इरादे से महल में घुस आया। उदय सिंह की देखभाल करने वाली पन्ना धाय यह सब देख रही थी। वे जानती थीं कि यदि उदय सिंह जीवित रहे तो ही मेवाड़ की आन बान बच पाएगी। उन्होंने तुरंत एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया और स्वयं उदय सिंह को एक टोकरी में छुपाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। जब निर्दयी बनवीर तलवार लेकर कक्ष में पहुंचा, तो उसने बिस्तर पर सो रहे पन्ना धाय के पुत्र चंदन को ही उदय सिंह समझकर निर्ममता से मार डाला। एक माँ के लिए यह सबसे बड़ा त्याग था। उसने अपनी संतान को खो दिया, लेकिन मेवाड़ के भविष्य को बचा लिया। उदय सिंह को पन्ना धाय ने छुपाते छुपाते कुंभलगढ़ पहुंचाया, जहां उसे सुरक्षा मिली। वर्षों बाद जब वह बड़े हुए, तो उन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया और मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। लेकिन पन्ना धाय, जिसने यह सब किया, उसने अपने बलिदान के बदले में कोई इनाम नहीं लिया। वह चित्तौड़ छोड़कर एक साधारण जीवन जीने चली गई। पन्ना धाय का यह त्याग केवल एक माँ का बलिदान नहीं था, यह कर्तव्य, निष्ठा और वीरता की अनोखी मिसाल थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि राजपूताना की माताएं केवल संतान जन्म नहीं देती, बल्कि स्वाभिमान और कर्तव्य की भावना से भी भरी होती है। उनका यह बलिदान आज भी हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और कर्तव्य किसी भी निजी सुख से ऊपर होता है।